फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश रोमांटिक पोइट पीबी शेले की कंप्लीट बायोग्राफी और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स। काफ़ी इम्प्रेसिव और सिंपल सी बायोग्राफी है और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ही वॉज बोर्न ऑन 4 अगस्त 1792 हॉर्सम, सुसेक्स, इंग्लैंड। पीबी शेले का जन्म 4 अगस्त 1792 को हॉर्सम, सुसेक्स, इंग्लैंड में हुआ था। He was died on 8 July 1822 as a 29 Kingdom of Sardinia, now Italy, in a boating accident। और 8 जुलाई 1822 को 29 की एज में किंगडम ऑफ सार्डिनिया, जो कि अब इटली में है, वहाँ इनकी एक बोट एक्सीडेंट में डेथ हो गई। He was an English poet, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट एंड नॉवेलिस्ट। ही वॉज वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। ये एक इंग्लिश पोइट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट और नॉवेलिस्ट थे और इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स में ये भी एक मेजर पोइट थे। एन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हेरोल्ड ब्लूम डिस्क्राइब हिम एज अ सुपर्ब क्राफ्ट्समैन, अ लिरिक पोइट विदाउट राइवल एंड श्योरली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड स्केप्टिकल इंटेलेक्ट्स एवर टू राइट अ पोएम। एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हेरोल्ड ब्लूम ने इन्हें डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि ये एक सुपर्ब क्राफ्ट्समैन यानी कि शिल्पी थे, एक लिरिक पोइट थे बिना किसी प्रतिद्वंदी के, और एक पोएम लिखने के लिए श्योरली जिस बुद्धि की ज़रूरत होती है उसमें ये एक थे। शेले डिड नॉट अचीव फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम but recognition of his achievement in poetry grew steadily following his death, and he became an important influence on subsequent generation of poets including W.B. Yeats, Robert Browning, Thomas Hardy and Algernon Charles Swinburne। शेले को अपनी लाइफ टाइम में फेम नहीं मिली, लेकिन पोइट्री में इनके अचीवमेंट की पहचान उनकी डेथ के बाद तेज़ी से बढ़ी और पोइट्स की आने वाली जनरेशन में ये एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस बन गए, जिनमें रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस हार्डी, W.B. ईट्स और एल्गरनॉन चार्ल्स स्विनबर्न शामिल हैं। फैमिली: फादर टिमोथी शेले, अ विग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर हॉर्सम फ्रॉम 1790 टू 1792। और बात की जाए इनकी फैमिली की तो इनके फादर थे टिमोथी शेले, जो कि एक पॉलिटिशियन थे, यानी कि हॉर्सम में 1790 से 1792 तक ये एक विग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। मदर एलिजाबेथ पिलफोल्ड, डॉटर ऑफ अ सक्सेसफुल बूचर, और इनकी मदर थी एलिजाबेथ पिलफोल्ड, जो कि एक सक्सेसफुल बूचर यानी कि कसाई की बेटी थी। स्पाउस: हैरियट वेस्टब्रुक, मैरी शेले, सेकंड वाइफ, ऑथर ऑफ फ्रैंकस्टाइन। बात करें इनकी वाइफ की तो इन्होंने 2 शादियां की थी। इनकी फर्स्ट वाइफ थी हैरियट वेस्टब्रुक और सेकंड वाइफ थी मैरी शेले, जो कि फ्रैंकस्टाइन में एक ऑथर भी रह चुकी थी। पीबी शेले टोटल 6 भाई बहन थे और ये सबसे बड़े थे। इनकी 6 सिस्टर्स थी और एक छोटा भाई भी था। In 1802, he entered the Sion House Academy of Brentford, Middlesex, where his cousin Thomas Medwin was a student. He was unhappy at school and sometimes responded with violent rage। 1802 में इन्होंने सियोन हाउस एकेडमी में एडमिशन लिया, जो कि ब्रेंटफोर्ड, मिडिलसेक्स नाम की जगह पर था, जहां पर इनके कजिन थॉमस मेडविन भी एक स्टूडेंट थे और शेले अपने स्कूल में खुश नहीं थे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इन्हें स्कूल पसंद नहीं था और कभी कभी तो ये वायलेंटली रिस्पॉन्ड करते थे। He also suffering from the nightmares, hallucination and sleepwalking that were to periodically torture him throughout his life। और ये जो स्कूल था वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था और यहाँ इनका मन नहीं लगा, और ये नाइटमेयर्स यानी कि रात के बुरे सपने, हेलुसिनेशन यानी कि मति भ्रम और नींद में चलने जैसी बीमारियाँ इन्हें हो गई, जिन्होंने शेले को टाइम टू टाइम पूरी जिंदगी टॉर्चर किया। In 1804, he entered Eton College, a period which he later recalled with loathing। 1804 में शेले ने एटॉन कॉलेज में एडमिशन लिया, एक समय जिसे इन्होंने बाद में नफरत के साथ याद किया। His peculiarities and violent rages earned him the nickname Mad Shelley। इन्होंने अपनी peculiarities यानी कि विशिष्टताओं और वायलेंट गुस्से के कारण मेड शेले निकनेम अर्न किया। तो फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि शेले का निकनेम क्या था, और इंग्लिश के स्टूडेंट्स हो तो ये याद होना भी चाहिए। डॉक्टर जेम्स लिंड, अ पार्ट टाइम टीचर, encouraged his interest in the occult and introduced him
टू लिबरल एंड रेडिकल ऑथर्स। डॉक्टर जेम्स लिंड जो कि एक पार्ट टाइम टीचर थे, इन्होंने शेले के अकल्ट में इंटरेस्ट को एनकरेज किया और इन्हें लिबरल यानी कि उदारवादी और रेडिकल यानी कि मौलिक ऑथर से इंट्रोड्यूस करवाया। ही आल्सो रोट प्रोज फिक्शन एंड अ क्वांटिटी ऑफ एसेज on political, social and philosophical issues. Much of his poetry and prose was not published in his lifetime or only published in expurgated form due to the risk of prosecution for political and religious libel. इन्होंने प्रोज फिक्शन भी लिखा। प्रोज यानी होता है कोई भी स्टोरी टाइप क्रिएशन और फिक्शन यानी होता है इमेजिनेशन के बेस पर जो भी क्रिएशन किया जाता है। और इन्होंने पॉलिटिकल, सोशल और फिलोसॉफिकल इशूज़ पर कई ऐसे भी लिखे। इनकी जो अधिकतर पोएट्री और प्रोज है वो इनके लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हो सके या फिर एक्सपुरगेट यानी कि निर्वासित फॉर्म में पब्लिश हुए प्रोसेक्यूशन के जोखिम के कारण राजनीतिक और धार्मिक परिवाद के लिए। तो ये थी पीबी शेले की बायोग्राफी। और अब देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को, पोएट्री, फिक्शन एंड वर्ड्स ड्रामा। इसमें फर्स्ट है जस्ट रोजी 1810, ओरिजिनल पोएट्री बाय विक्टर एन कजायर, posthumous fragments of Margaret Nicholson, Mont Blanc, Ozymandias, Ode to the West Wind 1819, Ode to a Skylark 1820, The Mask of Anki 1819, The Sensi 1819। ये लास्ट के पांचों पीबी शेले के काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इन्हें ध्यान रखना, काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से भी पूछे जाते हैं। और इनके अलावा एडोनिस 1821, अलास्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड 1815, जूलियन एन माडालो, प्रोमेथ्यूज अनबॉन्ड 1820, हेलास 1822, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ 1822, अनफिनिश्ड वर्क। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ पीबी शेले का अनफिनिश्ड वर्क है जिसे ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो ये सभी भी पीबी शेले के अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इन्हें भी याद रखना, काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से भी पूछे जाते हैं। और बात करें पीबी शेले की फेमस बुक्स की तो फर्स्ट है हेलास अ लिरिकल ड्रामा, सेकंड है द वर्क्स ऑफ पीबी शेले, थर्ड है सेलेक्टेड पोएम्स एंड प्रोज बाय पीबी शेले, फोर्थ है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री एंड फिफ्थ है अलास्टर एंड अदर पोएम्स। ये पांचों पीबी शेले की फेमस बुक्स हैं और अगर टाइम मिले तो एक बार इन्हें जरूर पढ़ें। तो फ्रेंड्स ये है रोमांटिक पोइट पीबी शेले की कंप्लीट बायोग्राफी और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो कैसी लगी आपको इनकी बायोग्राफी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।